नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने वाली इंडस्ट्री, जिसको हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कहते हैं, लेकर हाज़िर हुए हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के हवाले से हमारा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान भी बहुत ज़रख़ेज़ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान के अंदर दो बड़ी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जिनमें सर फहरिस्त एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइज़र हैं जी। और आप के केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 15 का ताल्लुक़ जो है इसी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के साथ है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर 3 इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें सर फहरिस्त फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री है और पेपर इंडस्ट्री है। आज हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और फर्टिलाइज़र की कितनी टाइप्स होती हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र हर उस कंपाउंड को, सब्सटेंस को कह सकते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऐड किए जाएं और प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करते हों। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है और कैल्शियम है, एट्सेट्रा। ये तो वो ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हों, फास्फोरस दे सकते हों और पोटाशियम दे सकते हों, और जब इनको सॉइल में डाला जाए तो इन्हें प्लांट एब्जॉर्ब भी कर सके और उन्हें यूज़ कर सके अपनी ग्रोथ के लिए। उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। कितने ही कंपाउंड हैं जो सॉइल में तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्लांट जो है वो टेक अप नहीं कर सकता। तो जिन्हें प्लांट टेक अप नहीं कर सकता, उनके लिए फर्टिलाइज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फर्टिलाइज़र्स ऐसे कंपाउंड हैं जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स को इन्हांस करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए दो तरह के एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक वो एलिमेंट्स हैं जो कम मिकदार में चाहिए, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और दूसरे वो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर दरकार होते हैं, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा कम मिकदार में ज़रूरत होती है। वो एलिमेंट्स बोरान, कापर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। अगर इन्हें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाएगा तो यही एलिमेंट्स जो हैं प्लांट के लिए पॉइज़न का काम करना शुरू कर देंगी। फिर प्लांट जो है वो ग्रोथ की बजाय डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी पर एकड़ के हिसाब से दरकार होती है वो 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़ इनकी क्वांटिटी दरकार होती है। वो डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल, जो किस सॉइल में कितनी डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और दूसरे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दरकार होते हैं। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये सारे ज़्यादा मिकदार में चाहिए और इनकी कितनी मिकदार पर एकड़ दरकार होती है? 5 kg टू 200 kg पर एकड़ इनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ
प्लांट्स के लिए। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स के हवाले से अगर हम बात करें कि हर सब्सटेंस को हम फर्टिलाइज़र नहीं कह सकते। हर वो सब्सटेंस जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स रखता हो और वो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता हो, हमेशा उसी के लिए ही फर्टिलाइज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। और फर्टिलाइज़र स्टेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो थोड़ी देर के बाद जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएं। तो फर्टिलाइज़र ना सिर्फ प्लांट्स को रिक्वायर्ड हों प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बल्कि जब उन्हें सॉइल में डाला जाए तो फिर वो स्टेबल भी रह सकते हों। ठीक है जी। अच्छा, वो कौन सी अच्छी क्वांटिटीज़ हैं जो एक अच्छे फर्टिलाइज़र्स में होनी चाहिए, असेंशियल क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए गुड फर्टिलाइज़र? ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र्स? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट, कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हों वो प्लांट्स उन्हें आसानी से ले भी सके, पहली बात। दूसरी बात, इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, फर्टिलाइज़र को पानी के अंदर हल भी अच्छी तरह हो जाना चाहिए ताकि वो थारोली मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर और प्लांट से अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता हो और प्लांट को नुकसान भी ना दे। इट शुड नॉट बी इंजरियस टू प्लांट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, कहना चाहिए कि ये सस्ता भी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र महंगी ना हो। ये एसेंशियल क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये भी है। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम टू ग्रोइंग द प्लांट्स। अगर इनको ज़मीन में सॉइल में डाल दिया जाए, कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स ने इस्तेमाल कर लिया है, अगर सारी फर्टिलाइज़र के जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें प्लांट यूज़ नहीं कर रहा, प्लांट्स ये सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उनके पास इतनी सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो सॉइल के अंदर काफ़ी टाइम तक जो हैं वो स्टेबल भी रहते हों ताकि ज़रूरत पड़ने पे उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए। सॉइल की पीएच जो है वो भी चेंज ना करें। ठीक है, अगर पीएच नॉर्मल 7 होती है, न्यूट्रल न्यू पीएच होती है, ना 7 से कम करें ना 7 से ज़्यादा करें, क्योंकि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रल पीएच ज़रूरी है। बाई रेन आर वाटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू फार्म विच प्लांट कैन एसेमिलेट इजीली। प्लांट वाट वो पहला पॉइंट आ गया, सेकंड वाला ही, कि पानी के अंदर अच्छी तरह हल हो जाएं और हल होने के बाद जो है वो प्लांट उन्हें अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले और एसेमिलेट कर ले। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन एक से ज़्यादा बुनियादों पे की जा सकती है। दो से ज़्यादा इसकी फाउंडेशंस हैं, बेसिक्स हैं, जिसकी बुनियाद पे फर्टिलाइज़र्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन तो ये है कि इनको स्ट्रेट और कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रेट या फर्टिलाइज़र कहते हैं। कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र उन्हें कहते हैं, जैसे यूरिया है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र है। इसी तरह कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र उन्हें कहते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे डीएपी है। डीएपी फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसको हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स कह सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन जो होगी वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पे होगी, दूसरी क्लासिफिकेशन इनकी नेचर की बुनियाद पे हो गई कि नेचर से कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक है, जैसे अब यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, डीएपी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन नेचुरल और सिंथेटिक। हम नेचुरल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के अंदर उसमें हम प्लांट्स फर्टिलाइज़र आ सकती हैं, एनिमल फर्टिलाइज़र हो सकती हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में, जैसे कि प्लांट्स डिके होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं।
इसी के अलावा एनिमल फर्टिलाइज़र्स में दो चीज़ें आ जाती हैं कि एनिमल्स की हड्डियां हैं, एनिमल का ब्लड है, एनिमल के मीट है, एनिमल का वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम एनिमल मैनूर कहते हैं, जिसको हम गोबर भी कह देते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ये आम रिवाज है कि जानवरों का जो गोबर है वो ज़मीनों के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक्ट एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र। ये तो ऑर्गेनिक भी हैं और नेचुरल भी हैं। दूसरे जो हैं वो सिंथेटिक, जैसे यूरिया, डीएपी हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये फर्टिलाइज़र सारी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्टिलाइज़र्स के हवाले से हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र को लेकर चलेंगे, उन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र हम सिर्फ उन्हीं का ही तज़किरा करेंगे। आपके सिलेबस में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ही हैं, उसकी भी 3 क्लासेस डिस्कस की गई हैं: फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स और पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। हम तो बारी बारी तमाम फर्टिलाइज़र्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो सॉइल को नाइट्रोजन देती हैं। अब नाइट्रोजन का क्या काम होता है जी सॉइल प्लांट के लिए? नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। जब बिल्कुल बीज से पौधा निकल रहा होता है, उस वक्त नाइट्रोजन की अशद ज़रूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि उसने अपना स्टेम बनाना होता है, अपने लीव्स बनाने होते हैं, और उससे उसकी प्रोटीन बननी होती है, और उसकी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिल रहा होता है। तो नाइट्रोजन जो है अर्ली ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है। इसमें अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट्स, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, ये सारे के सारे जो हैं वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स की कैटेगरी में आ सकती हैं। ये सारी एग्जांपल्स हम ज़्यादातर जो हैं वो आपको पता है कि यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्टली, या फिर पोटाशियम नाइट्रेट में दोनों ही हैं, पोटाशियम भी है, नाइट्रोजन भी है। ये आपने अक्सर देखी होंगी फर्टिलाइज़र्स। अच्छा जी, ये फर्टिलाइज़र्स की लिस्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेजेस बताई हुई हैं आमतौर पे। जैसे हम यूरिया है, आप देखें 45 से 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर। इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया में अमोनिया के अंदर जो एनहाइड्रस अमोनिया, उसमें 82% नाइट्रोजन होता है। एक्वस जो अमोनिया है उसमें 22% नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी। ये वो तमाम फर्टिलाइज़र्स की लिस्ट है, लेकिन हम तमाम के तमाम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनिया को, और यूरिया को, और पोटाशियम नाइट्रेट को। हम चंद एक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो नाइट्रोजन के हवाले से डिस्कस करेंगे, और इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यूरिया क्या होती है, यूरिया कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, और उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।